जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है सीजीपीटी के ऑल न्यू वीडियो में। मेरा नाम आशुतोष दुबे है और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो जो है मेरा प्योरली डेडिकेट होने वाला है 12th के बच्चों के लिए। दोस्तों, आज से पहले पिछले साल में मैंने सीजीपीटी के लिए पूरा कंटेंट डाला है और इस साल भी मैं सीजीपीटी के लिए कंटिन्यूसली आपको कंटेंट डालने वाला हूँ। लेकिन आपको एक बात बता दूँ कि सीजीपीटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जेईई मेंस, और जेईई मेंस से भी ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है आपका बोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि ये तीनों ही एग्जामिनेशन का अलग अलग महत्व है। आपको सीजीपीटी और जेईई मेंस से डिफरेंट कॉलेजेस में एंट्रेंस मिलता है, क्योंकि ये एक प्री इंजीनियरिंग टेस्ट होता है। लेकिन उससे भी बड़ा होता है बोर्ड, सीजी बोर्ड या फिर आपका जो भी आप सीबीएसई बोर्ड में आप क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि वो रखता है एक बेंचमार्क। जैसे कि आपका कोई भी कॉलेज जो रहता है, जैसे कि एनआईटी हो गया, आईआईटी हो गया, उन लोग 75% क्राइटेरिया अपने ऊपर रखते हैं। आपको अपना 75% से ऊपर आपको अटेन करना है आपके 12th बोर्ड में, तभी उन लोग आपको अपने कॉलेज में एंट्रेंस देंगे। चाहे भले ही आपका आईआईटी में फर्स्ट रैंक ही क्यों ना आया हो, भले ही आपका एनआईटी के लिए जेईई मेंस में आपका 99 परसेंटाइल ना आया हो, पर आपका मस्ट प्रायोरिटी क्या रहने वाला है कि आपके 12th में 75% आपने लाए हैं कि नहीं लाए हैं। भले ही आप इंप्रूवमेंट में लेके आए, भले ही आप अपने नॉर्मल रेगुलर टेस्ट में लेके आए, भले आप एक बार और इंप्रूवमेंट दे उसमें लेके आए, लेकिन 75% अबव आपके एग्जामिनेशन में होना चाहिए। इसलिए आज की वीडियो में मैं सारे बच्चों को बताने वाला हूं जो अभी फ्रेशली अपीयर कर रहे हैं 12th एग्जामिनेशन में, उनको कैसे अपीयर करना है। सबसे पहली बात हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या क्या पॉइंट्स आपको अपने दिमाग में रखने हैं पेपर देते समय। जैसे कि कुछ पेपर्स होते हैं इंग्लिश, हिंदी और फिजिक्स और केमिस्ट्री, उनमें क्या बातें ध्यान देना है आगे वीडियो में बताऊँगा। दूसरी बात, आपको कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ ले करके जाना है, दूसरी और तीसरी बात ये कि आपको कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ नहीं ले करके जाना है। ये बातों का डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही में आप लोग को कैसे अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है कि आप अभी तक प्रिपेयर नहीं किए हो, ये सारी बातें अपन लाइन बाय लाइन इस वीडियो में देख रहे होंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक का कि आपने अभी तक अपने एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, तो उसको आप कैसे अभी तक तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, आप लोग का एग्जामिनेशन मेजरली मैं देख पा रहा हूँ कि 22 से 1 तारीख के बीच में स्टार्ट हो रहा है। 12th वालों की बात कर रहा हूँ ना मैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रहता है, मैंने देखा है जो पिछले सालों में, वो रहता है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मेजरली जो थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट हो गया, फिजिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इनमें एक वो देखा जाता है, क्या एक सीरीज देखी जा रही है, एक पैटर्न देखा जा रहा है कि कुछ अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस जो है एक मतलब जैसे कोई पर्टिकुलर एक चैप्टर होता है, आप कोई सा भी चैप्टर उठा लो। जैसे केमिस्ट्री में हम लोग हाइड्रोकार्बन्स उठा, अब हाइड्रोकार्बन्स में एक पोर्शन होता है एल्केन, फिर एल्कीन और एल्काइन। अब उसमें से जो पार्ट इंपॉर्टेंट है उसमें उन लोग हर साल से एक सेगमेंट ऐसा आ रहा है कि रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये कैसे आपको पता चलेगा, जब आप उसके प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। तो प्रीवियस ईयर वाला जो सेगमेंट है ना दोस्तों, वो आप सारे ही सब्जेक्ट के सॉल्व करोगे ना, कम से कम 5 साल के नहीं तो कम से कम 2 साल के, तो आपको सॉल्व करना ही चाहिए। मतलब एक मॉक टेस्ट जैसा, जब आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाए, जैसे जो बच्चे पूरा पढ़ चुके हैं बोर्ड के लिए, उन लोगों को बोल रहा हूँ, आप उसको मॉक टेस्ट जैसा अपीयर करो और ट्राई करो कि 3 घंटे के अंदर आपको पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट कर लेना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो लोग अच्छे से अभी प्रिपेयर नहीं किए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। अगर आप बोलोगे कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता दूं, तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ वो क्वेश्चंस और टॉपिक्स बताने के लिए कि आपके एग्जामिनेशन में वो कैसे फंसेंगे, तो मैं बिल्कुल वो बताऊंगा। अगर आपको वो सब चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, अगला वीडियो जो रहेगा मैं आपका उसी में बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है रिपीटेड किए जा रहे हैं फॉलोइंग सब्जेक्ट्स के। जो भी आपका सब्जेक्ट है साथ में जरूर लिखना, क्योंकि मैं सब सब्जेक्ट्स का नहीं देखूंगा, जो रिक्वायरमेंट होगी उसी का देखूंगा, और अगला वीडियो उसी के ऊपर डिमांडिंग रहने वाला है। ठीक है, देखो साथ में आप ये भी देख सकते हो कि आपको कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ कैरी करना है। देखो, आपको आपके एग्जामिनेशन में मस्ट है एक बॉटल लेके जरूर जाना, क्योंकि आप बाहर पानी पीने जाओगे ना तो दिक्कत होगा, टाइम पास होगा। एक बॉटल अपने साथ जरूर लेकर के जाना। बॉटल जो रहेगी आपकी ट्रांसपेरेंट बॉटल रहेगी। एक ट्रांसपेरेंट बॉटल मतलब कि नॉर्मल बिस्लरी की बॉटल आप ले सकते हो, है ना। उसमें से आप वो जो रैप रहता है उसको निकाल देना, सिर्फ बिस्लरी की प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट बॉटल आप लेके जाना। साथ में कम से कम आप 2 से 3 पेन लेकर के जाना, ताकि अगर कोई दूसरा पेन आपका खत्म हो जाए तो वो काम आए। अगर वो भी हो जाए खत्म, तो बैकअप में आपके पास एक तीसरा पेन होना चाहिए। साथ में अपने साथ एक इरेजर, शार्पनर, स्केल और पेंसिल तो मस्ट है। कभी भी आंसर लिखना तो आंसर के बाद पेंसिल से लाइन जरूर खींचना, पर ये काम कब करना, जब आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए तब, है ना। ये पॉइंट को आपको याद रखना है।
दूसरा चीज़ आपको पॉइंट क्या याद रखना है, पॉइंट आपको ये मेंशन करना है कि आप अपने एग्जामिनेशन में शुरू से ही अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखेंगे। जैसे ही आप अपना एग्ज़ाम स्टार्ट करोगे, आपको अपना एग्जामिनेशन के फर्स्ट मिनट से ही अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं कि शुरू के 5 मिनट आप आराम से लिख रहे हो, फिर 10 मिनट और आराम से, फिर उसके बाद आधा घंटा तेज, फिर धीरे। नहीं, ऐसा करोगे तो मैंने अपना खुद झेला हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अपना एग्जामिनेशन आखिरी के कुछ घंटों में इतना टेंशन हो जाएगा कि भाई ये भी नहीं लिखा है, वो भी नहीं लिखा है। इसलिए आपको अपनी स्पीड्स मेंटेन करके रखनी है और शुरू से लेकर के एंड तक पूरा एक कांस्टेंट स्पीड में अपना एग्जामिनेशन में आपको लिखना है, ठीक है। साथ में कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके पास नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे वो आपका स्मार्ट वॉच हो, चाहे वो आपका ईयरबड हो, चाहे आपका छोटा सा माइक्रोफोन हो, छोटा सा फ़ोन हो, जो भी एप्लीकेंट जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, जिसमें मैग्नेटिक पार्ट्स लगे हैं, ये कोई भी आइटम आपको अपने साथ कैरी नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है एग्ज़ाम के दौरान। अगर आप एग्ज़ाम के बीच में पकड़ा गए तो आपको सीधा नया शीट देते हैं लोग लिखने के लिए, और पुरानी शीट में जितना आप भी लिखे थे उसको हटा दिया जाता है, फिर नया से लिखना पड़ता है। और उसके बाद फिर अगर आप आखिरी 1 घंटे में पकड़ा है, 1 घंटे में पूरा फिर से लिखना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जितना आता है उतना ही पढ़ के जा, बिल्कुल चीटिंग करने का प्रयास मत करो। और अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आप दिन रात एक करके पढ़ोगे तो आपको चीटिंग करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जो भी गाइडेंस चाहते हो, जो भी मॉनिटरिंग चाहते हो, वो मैं आपको दूंगा। इसलिए आपको जो भी चाहिए वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल है, एक टेलीग्राम चैनल का नाम है इंजीनियर्स एट वर्क, उसका मैंने टेलीग्राम की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर रखा है। वो चैनल पे आप ज्वाइन हो जाओ। वो चैनल में अभी 650 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, और उन बच्चों को पिछले साल मैंने गाइड किया था, वो अभी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड भी उसमें जो मटेरियल है, रिसोर्सेज है, वो मैं अभी भी उसमें पोस्ट करता हूँ, तो वो भी आप उसमें से ले सकते हैं। अभी इसके बाद CGPT का कंटेंट आएगा इस चैनल पे, तो आप CGPT के लिए भी मेरे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें, क्योंकि एज यू नो मेरा चैनल का नाम ही CGPT है, तो मेरा मेन कंटेंट जो है CGPT के लिए ही रहता है ना। इसलिए आप लोग को मेजरली ध्यान क्या देना है कि आपको अपना सबसे पहले बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, और उसके बाद फिर JEE मेंस का सेकंड अटेम्प्ट, और उसके बाद फिर CGPT लास्ट प्रेफरेंस होना चाहिए। उसके पहले आपका JEE मेंस एग्जामिनेशन जो है सेकंड अटेम्प्ट, उसके लिए। अच्छा याद आया, JEE मेंस से आप लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत लोगों का अच्छा नहीं बना है, कोई बात नहीं यार। JEE मेंस का सेकंड अटेम्प्ट में आप अच्छे से प्रिपेयर करना, उससे पहले आप अपने बोर्ड्स के लिए तैयारी करिए। बोर्ड्स में जितना अच्छा आप लेके आ सकते हो उतना ट्राई करो, अच्छे से अच्छा प्रयास कर सकते हो, ठीक है। एक प्लानिंग करना ना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, योजना के बिना लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा है ना। मतलब एक प्लानिंग अगर आपके पास नहीं है तो जो आप टारगेट सेट किए हो वो सिर्फ एक ना आपकी चाहत रह जाएगी। इसलिए एक आपके पास परफेक्ट प्लानिंग होना चाहिए, आपको कैसे उस टारगेट तक पहुँचना है ना। इसलिए आप एक अच्छा सा प्लान बनाओ, एक माइंड मैप बना लो, आपको जैसा भी शेड्यूल सेट करना है सेट करो। कम से कम आप दिन में अभी 5.5 से 6 घंटा पढ़ने के लिए निकालो, सिर्फ पढ़ने के लिए ना, लिख के प्रैक्टिस करने के लिए, PYQ के लिए अलग से टाइमिंग दो। पढ़ने के लिए कम से कम 5 घंटा आप अपने निकाल सकते हो, क्योंकि अभी आपने अपना पूरा साल खराब किया है, तो अभी के कम से कम लास्ट के 1 महीने आपको अपना पूरा 100% एफर्ट देना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को आउटपुट मिल सके। उसके बाद थिंग्स नॉट टू कैरी आपको बता ही चुका हूँ। अच्छा, एक चीज़ और आपको एग्ज़ाम देते देते ध्यान देना है कि आपको अपने एग्ज़ाम रूम में अपने टेबल में बैठने से पहले आगे पीछे चेक कर लेना है कि आपके आसपास कोई पहले से पेपर थोड़े पड़ा है, कि आपके डेस्क में कोई पेपर थोड़े पड़ा है। दूसरी बात, कई बार क्या होता है, कई बच्चे चिट्स लेके आते हैं, और चिट्स लाके जैसे ही कोई इन्विजिलेटर आता है चेक करने के लिए, या फिर क्या होता है फ्लाई स्क्वाड आती है। फ्लाई स्क्वाड क्या होती है, एक क्रू होता है कुछ टीचर्स का, और उन लोग एकदम से आते हैं ना, और फिर उठो चेक करो। तो बच्चे क्या करते हैं, दूसरा जो चीट लेके आया था वो किसी के पास से फेंक देता है। फेंकने से होता यह है कि अब वो तो बच जाएगा, लेकिन जिसके तरफ उसने फेंका वो बच्चा फंस जाता है, उसके ऊपर वो केस बन जाता है चीटिंग का। इसीलिए आपको ध्यान देना है कि अगर आपके आसपास कोई भी चीट किसी ने फेंका है तो आपको तुरंत कंप्लेन करना है कि भाई ये चीट मेरे पास आया है। क्योंकि देखो, आप बचाने वाले, देखो आप लोगों को बचाओगे ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं बचा पाए और इसके चक्कर में अगर आप फंस गए तो आपके साथ बहुत गलत सीन हो जाएगा। इसीलिए कभी भी आपके आसपास बैठे हो तो ध्यान रखो आपके आसपास कोई चीट थोड़े कोई फेंक रहा है, अपना
अपना चीज़ आप संभाल के रखो, कोई चीज़ भूलो मत, ये सब चीज़ें बेसिकली आपको दिमाग रहनी चाहिए अपने पेपर देते समय। साथ ही में बता दिया कि आपको अपनी स्पीड मेंटेन करना है, शुरू से एंड तक एक स्पीड में लिखना है ताकि पेपर एंड में ना छूटे। PYQs मस्ट है, आप अपने साथ PYQs सॉल्व करो ही करो। साथ में आपके साथ कौन कौन सी चीज़ आपको लेके जानी है, तो अपना एडमिट कार्ड कृपया करके मत भूलना। उसके बाद फिर अपना एक पेन, पेंसिल, ट्रांसपेरेंट बॉटल, शार्पनर, रबर, रूलर, ये सब मस्त चीज़ें। इन सब कुछ भूलोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली, फेस होने वाला है। क्योंकि आप जब एग्जामिनेशन हॉल पे जाओगे और आप टीचर से बोलोगे कि कृपया करके मुझे आप बगल वाले से स्केल लेने दे दीजिए, तो उन लोग फिर नखरे दिखाते हैं और कुछ नहीं, इससे होता कुछ नहीं है, दे देगा आपको, लेकिन आपका टाइम पास होगा। अगर आपके पास वहीं पर होगा तो आप तुरंत अपना सामान निकालोगे, तुरंत काम करोगे और तुरंत अपना फिर से काम शुरू कर दोगे। लेकिन वहीं अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास आजू बाजू से मांगने में ही समय लग जाएगा। और टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको लिमिटेड 3 घंटे का समय है पेपर सॉल्व करने का, और 3 घंटे में आपको पूरा अपना चीज़ कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवाहर। कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि आपको उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और भी मिल जाएंगी इससे पहले की, और आगे भी आपको इसी में कॉन्टैक्ट में रहोगे। तो CGPT के लिए कंटेंट और JEE मेंस के लिए कंटेंट लगातार इस चैनल में डलता रहेगा। स्टे ट्यून टू माय चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर।